नमस्कार बच्चों, आज है दिनांक 2 अक्टूबर 2020 और आप सभी बच्चे जानते हैं कि आज किनका जन्मदिन है। आज है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और इसी विषय पर आज हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 77 कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए। आज जो वर्कशीट है वो महात्मा गांधी जी के विषय में हमें बताती है। तो आइए देखते हैं वर्कशीट में हमें महात्मा गांधी जी के विषय में क्या बताया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहां नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने वहां सत्याग्रह किया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, जिससे आप सभी को भी जोड़ा गया है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपको लगातार इसके विषय में बताया जाता है कि आपको स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनना है और भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करनी है। तो अब आइए देखते हैं वर्कशीट में हमें आगे क्या दिया गया है। वर्कशीट में हमसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए एवं उसे लिखिए। तो आइए देखते हैं गांधी जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन जिसका नाम क्या है, नमक सत्याग्रह। तो आप जानते हैं गांधी जी ने बहुत से आंदोलन किए, उनमें से एक था नमक सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अनेकों आंदोलनों में से नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज्य के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। तो ये था उनका नमक सत्याग्रह। अब आइए देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 पूछता है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके उसे लिखिए। तो आइए हम देखते हैं हमने किसके विषय में जानकारी इकट्ठी की है। तो वो हैं भगत सिंह जी। और भगत सिंह जी भी हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी थे। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च को इनके अन्य 2 साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तो ये थे भगत सिंह जी, जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो अब आइए देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो महात्मा गांधी जी का जो जीवन है वो बहुत सारी शिक्षाओं से भरा हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। महात्मा गांधी भारत के इतिहास के महान व्यक्तित्व थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था।
महात्मा गांधी ने भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद करवाने के लिए सत्याग्रह और अहिंसा का सहारा लिया और देश के लोगों को भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित किया। वे अंग्रेजों को यह मनवाने में सफल रहे कि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत मानवता के अधिकार का घोर उल्लंघन थी। अब आइए देखते हैं कुछ ऐसी शिक्षाएं जो आप उनके जीवन से ले सकते हैं। बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर हैं। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। महात्मा गांधी जी का मानना था कि हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम यह सोचेंगे कि हम लक्ष्य तक पहुँचने से पहले असफल हो जाएंगे तो असल ज़िंदगी में वैसा ही होगा। हमारा मन सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से हमेशा भरा रहता है, लेकिन हमें नकारात्मक विचारों को मन से हटा देना चाहिए और सिर्फ सकारात्मक विचारों को मन में रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये है एक शिक्षा जो हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। कभी हार ना मानो और लगातार प्रयास करते रहो। मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हैं कुछ शिक्षाएं जो आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमें क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो ये जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनके विषय में कुछ बातें देखते हैं कि वो किस तरह के व्यक्तित्व थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन यानी कि गांधी जी के साथ, 1930 का दांडी मार्च जो अभी हमने पढ़ा तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शामिल हैं। उनकी साफ सुथरी छवि के कारण ही उन्हें 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। वह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री एवं एक सच्चे देशभक्त थे। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जिनका जन्म 2 अक्टूबर को ही आता है। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।